हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम रूटीन में करते हैं और जिससे हम अपना आइडियल वेट मेंटेन लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो वेट लॉस कर लेते हैं पर लंबे समय तक हम उस वेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जिससे हम लॉन्ग टर्म में अपना वेट को मैनेज कर सकें। यस, पहला है पानी। हर व्यक्ति को अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे कि मेरा वजन यदि 60 किलो है तो मुझे कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि मैं कोई जूस पीती हूँ, यदि मैं एक छाछ पीती हूँ, लस्सी पीती हूँ, दाल पीती हूँ, तो वो भी पानी की कैटेगरी में आता है। और मुझे अपना पानी का इंटेक क्यों बढ़ाना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी के फ़ायदे बताना चाहूँगी आज मैं आपको। पानी से हमारी स्किन ग्लो करती है, पानी से हमारा जॉइंट पेन नहीं होता है, पानी मैक्रो न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में मदद करता है, पानी हमारा वाटर बैलेंस करता है। आपने देखा होगा जब भी आप गर्मी पड़ती है खूब तेज तो आपको पसीना आता है, पसीने से इवोपरेशन के कारण आपको ठंडक महसूस होती है। तो पानी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। पानी हमारे पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस रखता है, इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पर पानी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर मुझे 3 लीटर पानी पीना है तो मुझे 1 से 1.5 लीटर पानी सुबह 10 बजे के पहले पीना है। भोजन के पहले हमेशा पानी पीना है। भोजन के 30 मिनट तक मुझे पानी नहीं पीना है। पानी मुझे खड़े खड़े नहीं पीना है। पानी मुझे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए। ईट योर सॉलिड एज अ लिक्विड एंड लिक्विड एज अ सॉलिड। आपका जो पानी है वो आप धीरे धीरे पिएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और हमेशा एक्सरसाइज के पहले पानी पीजिए। रात को सोने के पहले पानी पीने से आपका हार्ट बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से पानी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी एक क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, जिससे आप अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। कई लोग एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते। आपकी फिटनेस में 20% रोल एक्सरसाइज का रहता है। और एक्सरसाइज आप जुम्बा कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ नहीं तो अपने कुत्ते को ही घुमा सकते हो। 30 मिनट्स एक्सरसाइज मिनिमम करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि कम से कम 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कम खा के अपना वज़न कम कर सकते हैं, पर हमारी फिटनेस लाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, एक्सरसाइज से हमारी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से हम पर्टिकुलर रीज़न पे काम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे हाथ का फैट कम करना है, मुझे पेट का फैट कम करना है, मेरी थाइस ज़्यादा बढ़ी हुई है तो मुझे थाइस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे एब्डोमेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे हैंड्स की एक्सरसाइज करना पड़ेगी। एक्सरसाइज 2 प्रकार की होती है, एक होता है एरोबिक वर्कआउट और एक होता है एनारोबिक वर्कआउट। एरोबिक वर्कआउट मतलब कार्डियो वर्कआउट, जिसे आप पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। इससे आपका इंड्योरेंस बढ़ता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपका काम करने का स्टैमिना बढ़ता है। और एक एक्सरसाइज होती है एनारोबिक, ये नहीं जो कि आप जिम में करते हो पर आप घर पे डंबल्स ला के भी कर सकते हो। एनारोबिक वर्कआउट आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली 35+ महिलाओं को एनारोबिक वर्कआउट यानी वेट ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। वीक में 3 दिन आप कार्डियो का रखिए और 3 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स कम से कम वेट ट्रेनिंग के लिए ज़रूर निकालिए। आप 2 किलो या 3 किलो के डंबल ला सकते हैं और उसे आप बाइसेप लगाइए, ट्राइसेप लगाइए, लंजेस लगाइए और सूमो स्क्वाट लगाइए। आप अगर वेट्स से ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग होगी, हार्ट पंपिंग करने लग जाएगा। तो ये एनारोबिक और एरोबिक वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर जिसको बोलते हैं वो है न्यूट्रिशन। यस, हमारा न्यूट्रिशन। कई लोग बोलते हैं हम तो खाना नहीं खाते हैं फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता है। अरे भाई, खाना खाने से वज़न, नहीं खाने से वज़न का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वज़न बढ़ेगा आपका। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें खाने से मिलती है। जैसे कि एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है और वैसे ही हमारा शरीर जो है भोजन से चलता है, एक अच्छे क्वालिटी के भोजन से चलता है। क्या आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल सकते हैं?
नहीं डाल सकते। वैसे ही हमारा शरीर है, इसको पेट्रोल की जरूरत है तो इसमें पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। कहने का मतलब अच्छा भोजन डालना पड़ेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन की चीजें, दाल, अपना चीज स्लाइस, नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, और भरपूर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट जो कि रिफाइंड नहीं होना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें जो है डीजल केरोसिन है, ये नहीं डालना है। हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर जो है उसमें अच्छा न्यूट्रिशन डालेंगे तो हम अच्छा फिट रहेंगे। हमारा नाश्ता जो कि 90% लोग करते नहीं है, वो मेन मील होना चाहिए, वो सबसे बड़ा मील होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे नाश्ते में मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन्स लेना चाहिए। जैसे मेरा वजन 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, और बॉडी वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट खाना भी जरूरी है। कई लोग बोलते हैं वजन कम करना है, रोटी चावल आलू खाना छोड़ दो, वजन कम हो जाएगा। अरे भाई, ब्रेन कैसे चलेगा? आपके दिमाग को तो शक्कर चाहिए ना, तो दिमाग के लिए शक्कर कहाँ से आएगी? इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना भी जरूरी है। जितने जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स के जो बीच में जो फ्लूइड है वो किससे बना है? फैट्स से। अगर ग्रीस नहीं होगा, अगर साइकिल आप चला रहे हो और उसमें अगर ऑयल नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो साइकिल कट 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 करने लगेगी। वैसे ही आपका शरीर है, अगर शरीर में आप घी नहीं डालोगे, ऑयल वाली चीजें नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपके जॉइंट्स भी कट 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 करने लग जाएंगे। कहने का मतलब बहुत जरूरी है फैट्स खाना, पर अच्छा फैट खाना चाहिए। अच्छा फैट मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना चाहिए, जो कि आपको अखरोट से मिलता है, अलसी से मिलता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल से मिलता है, सरसों के तेल में होता है। इवन देसी गाय का घी अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो घी जरूर डालिए। घी फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। हमारा 70% ब्रेन फैट्स होता है। यदि हम ब्रेन का फ्यूल ही फैट है, ब्रेन जो है 70% फैट होता है, तो ऑर्गन्स को लोकेटेड रखने के लिए हमें फैट खाना जरूरी है, वरना हमारे ऑर्गन इधर उधर हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर अमाउंट में 20 to 30% कैलोरी फैट्स से आना जरूरी है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना जरूरी है। एटलीस्ट 30% टोटल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट खाना जरूरी है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो आपकी थाली में एटलीस्ट आधी थाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी हुई होना जरूरी है। बार बार खाइए, कम कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। नाश्ता हैवी मील होना चाहिए जिसमें मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो बोलते हैं फिटनेस का, वो है माइंडसेट। लोग थोड़े दिन डाइटिंग करते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं, और समोसा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, पिज्जा, बर्गर आने दो। ऐसा करोगे आप तो क्या होगा? ये कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं है भैया, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जिंदगी भर एक आइडियल डाइट को आपको मेंटेन करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाते रहो, कुछ भी बंद मत करो, पर एक अच्छी डाइट को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। पॉजिटिव माइंडसेट यानी हम वजन कम के करके रहेंगे, हम आइडियल वेट पे आके रहेंगे। जिससे वजन बढ़ाने का गोल है वो वजन बढ़ा के रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी माइंड में मत आने दीजिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अगर आप सोचोगे मुझे 6 पैक बनानी है, मेरी गारंटी है 3 से 4 महीने में आप 6 पैक बना लोगे। सोचो तो सही, सोचना बहुत जरूरी है। और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो कभी भी आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। बॉडी रिकवरी मोड में आती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, 8-10 किलो वजन कम हो गया, मैडम वजन कम नहीं हो रहा। वजन कम क्यों होगा? अगर वजन कम पूरे टाइम होता रहता तो मैं तो उड़ ही जानी थी, है ना? तो कभी भी डाइटिंग करने से एक लिमिट तक वजन कम हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, एक्सरसाइज करके, अपने गोल को टारगेट रख के, फोकस करके काम करिए, आप आइडियल वेट जरूर मेंटेन करेंगे और बॉडी रिकवरी मोड में आती है। हो सकता है आपका 10 किलो वजन कम हो जाए, फिर 1 महीने के लिए रुक जाए। पेशेंस रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए। 100% you will get the result. I guarantee you will get the result. सारे लोगों की 6 पैक बन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पे जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। यदि किसी की 6 पैक बनी है तो मैं भी बना सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो फोकस ऑन योर वाटर इनटेक,
एंड फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीपिंग पैटर्न। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मत चलाइए। रात के सोते वक्त अगर आप ये सारी चीजें चलाएंगे तो आपको नींद अच्छी आने वाली नहीं है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। रात को 6 से 7 घंटे की नींद जिसकी प्रॉपर होती है वो ही अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकता है। और नींद के आवर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नींद की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो रात को नहाइए, नहा के सोइए, अपने पैरों पर तेल लगाइए और 2 घंटे पहले सारे गैजेट्स को बाहर कर दीजिए। अपने पास बिल्कुल भी गैजेट्स मत रखिए। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, इट विल लीड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। न वजन के बारे में सोचिए, न किसी चीज़ के बारे में सोचिए। आराम से नहा धो के सोइए, इसलिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिसकी नींद जितनी अच्छी होती है वो उतना ज़्यादा फिट होता है। तो फिटनेस के मैंने आपको 5 बातें बताई। पानी का इंटेक ध्यान रखना है आपको, अपने नींद का प्रॉपर ध्यान रखना है, अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है और अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपके गोल के प्रति फोकस होके आपको चलना है। थैंक यू वेरी मच।